नहीं समझना कि ये मेरे जो आंसू है ना, ये भाव का प्रभाव है। ये ठाकुर जी की मैं चिंतन करता हूँ ना, कभी सोचता हूँ। आज जरा विचार करें, देखो जिन प्रभु की ये संपूर्ण सत्ता है, जिन प्रभु की ये संपूर्ण सत्ता है, उन प्रभु ने जब मनुष्य रूप लेकर के इस धराधाम पर आए तो भी उनको कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। जब एक रूप से स्वधाम गए, दूसरे रूप से इस जगत में रहे, फिर भी कैसे कैसे दुष्ट जन रहे कि हमारे प्राण धन सर्वस्व सर्वशक्तिमान प्रभु को अपना निज निवास से वंचित किया। पर हम सब कितने बड़भागी सौभाग्यशाली हैं सज्जनों, नहीं है? बताओ, कई संत समाज, कई भगवान के भक्त, चाहे जिस रूप में हो सज्जनों, मैं केवल उनको बांटना नहीं चाहूंगा, केवल भगवान को चाहने वालों ने कितनों ने अपनी कुर्बानी दी, तब कहीं जाकर के ये क्षण आ पाया सबके जीवन में, है कि नहीं? बताओ, ऐसे नहीं आए। आज हमारे सर्वस्व प्राण धन सर्वस्व भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान आ चुके हैं, अपने निज निवास में विराजित हो चुके हैं। और देखिए, और उनका उपकार है हम सबके जीवन में, उनका उपकार है कि नहीं? अपने अपने घर की सबका हो को पी, तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। तुम्हें भी सब घरन की, सो धन्य धन्य बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए एक जीवन में मेरे उपकार राम का, भगवान का उपकार है कि नहीं हमारे जीवन में? है ना? जीवन में मेरे उपकार राम का, मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका, मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका। जीवन में मेरे सरकार आपका, जीवन में मेरे उपकार आपका, मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका, मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका।
चौरासी कट जाने पे मानव तन ये पाया, आकर के इस जग में मैंने व्यर्थ ही मोह बढ़ाया भगवन, व्यर्थ ही मोह बढ़ाया भगवन, व्यर्थ ही मोह बढ़ाया। वो स्वार्थ के हैं रिश्ते नाते जिनसे प्रीत लगाया, पर देखा सब में व्यापी है प्रबल तुम्हारी माया भगवन, प्रबल तुम्हारी माया भगवन, प्रबल तुम्हारी माया। सर पे सदा रखा रहे हाथ आपका, सर पे सदा रखा रहे हाथ आपका। मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका, ओ मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका। जीवन में मेरे उपकार आपका, जीवन में मेरे उपकार आपका। मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका, ओ मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका। सियावर रामचंद्र भगवान की तुम पर ही कुर्बान जिंदगी, तू ही एक सहारा, छोड़ सकल जग के दर की मिला आपका द्वारा। ओ मन मिला आपका द्वारा भगवन, मिला आपका द्वारा। तू ही दरिया तू ही नौका तू ही एक किनारा, चरण कहो मैं किसकी जात, तू ही मेरा सहारा। ओ भगवन तू ही मेरा सहारा, भगवन तू ही मेरा सहारा। ओ ये मेरा तन और मन सब कुछ है आपका, ये मेरा तन और मन सब कुछ है आपका। मैं भी गुलाम दिल से राधा सरकार आपका, ओ मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका। जीवन में मेरे उपकार राम का, जीवन में मेरे उपकार राम का। मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका, मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका। मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका। मैं भी गुलाम दिल से सरकार आपका। सरकार आपका, सरकार आपका। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो जी, आज प्रत्येक पग पग पर देखिए भगवान श्री रामचंद्र प्रभु जब इस धराधाम पर मनुज लीला करने के लिए अवतार हुआ प्रभु श्री का, भगवान ने हमको जीने की कला सिखाई है सज्जनों। हाँ? जीने की कला भगवान श्री रामचंद्र प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने हमको सिखाई है, कैसे जीना चाहिए, है ना। प्रात काले उठ के रघुनाथ
हमें कैसे जीना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री ने सिखाया। माता पिता के चरणों को प्रणाम करना चाहिए, चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करता है तो उसके जो जितने भी अमंगल है ना जीवन के, वो नष्ट हो जाते हैं। यदि एक सिद्धांत लीजिएगा व्यास मंच से, यदि हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, हम दुखी हैं, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। उनके आशीर्वाद से आपके दुख कष्ट पीड़ा दूर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि सज्जनों, माता पिता गुरुजनों के द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद है ना, वो ऐसे नहीं होता। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवनम चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमारे नीतिकार कहते हैं, जो माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता है तो उसको चार चीजें स्वतः मिल जाती है सज्जनों। आयु विद्या यशो बलम, वो आयुष्मान हो जाता है, विद्वान हो जाता है, यश उसका चारों तरफ फैलने लगता है, बल से परिपूर्ण रहता है। ये प्रणाम करने मात्र के फल हैं। इसलिए माता पिता के चरणों में प्रणाम करो बच्चों, कह करके भगवान ने हमको सिखाया। खुद परम पिता परमात्मा जगत नियंता होकर के स्वयं करते थे सज्जनों, करके दिखाया, ऐसा करो। और ऐसे करुणा निधान प्रभु को भी ऐसे दुष्ट जन है, कहते काल्पनिक बताता। मन तो ऐसा करता है, सामर्थ्यता हो तो जने क्या कर डाले। खैर, एक हमारे शास्त्रों ने कहा, बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक व्यक्ति का जब विनाश का क्षण आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और इसमें देखो जी, सब आते हैं। केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा, केवल आपकी बात नहीं करता। जगत में चराचर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जिसके का बुरा समय आया है, उसकी मति पहले ही भगवान हर लेते हैं, हर लिया और आगे भी हरते रहेंगे दुष्टों की मति, क्योंकि उनका विनाश होना है। हाँ, है कि नहीं बताइए। खैर, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। हमें तो बस इस बात की खुशी है, आज प्रभु श्री विराजित हुए हैं, है ना। अब जब भगवान विराजित हो गए आसन पर तो राम राज्य भी आएगा। और चलते फिरते हम लोग कह देते ना सज्जनों, अक्सर कह देते हैं आम भाषा में, देर है अंधेर नहीं। ठीक है, सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग सत्य सनातनी है। ये विश्व के बीज हैं हम लोग। हाँ, इसलिए सनातन प्रभु, सनातन यानी कि सदैव चलता रहने वाला सनातन, अंत नहीं है उसका। बरसात में उपजे हुए नहीं है। बोले हम कब से हैं? बोले जब से हमारा प्रभु है तब से हम हैं। बोले हमारा प्रभु कब से? बोले ये कुछ नहीं था तब से हमारा प्रभु है, क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान है। हा? जो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के रूप में भी है, और सृष्टि न रहने पर भी जो अवशेष रहने वाला तत्व है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु। क्या जाने
गधे को गुड़ खिलाओ तो गधा गुड़ का